Hello everyone, we are back with the another video. In this video we will discuss about tryptophan operon. Tryptophan operon क्या होता है? It is given by Jacob और Monod in 1953. ट्रिप्टोफैन ऑपरेन को शॉर्ट में हम TRP ऑपेरॉन भी बोलते हैं. ट्रिप्टोफैन का मतलब अमीनो एसिड होता है. ट्रिप्टोफैन हमारा अमीनो एसिड है और ऑपेरॉन जो है वो हमारा सेट ऑफ जीन होता है. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन इट वाज द फर्स्ट रिप्रेसिबल ऑपेरॉन. रिप्रेसिबल ऑपेरॉन कहने का मतलब होता है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन नॉर्मल या इनिशियल कंडीशन में ऑन रहता है विच कैन बी स्विच ऑफ, जिसको हम ऑफ कर सकते हैं पर ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में रहता है. It is the classical example of repressible operand found in prokaryotes such as E. coli. Tryptophan operand हमारा prokaryotes में होता है. Tryptophan is usually an amino acid and it regulates the synthesis of amino acid through feedback inhibition and transcriptional control. तो tryptophan हमारा amino acid है और वो regulate करता है synthesis of amino acid through feedback inhibition and transcriptional control. Tryptophan operon is negatively controlled repressible operand that is inhibited or controlled by repressor. Now let's move to the structure of TRP operon और tryptophan operon. तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन में दो कंपोनेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट जो होता है वो होता है हमारा कंट्रोलिंग जीन. पहला कंपोनेंट हमारा कंट्रोलिंग जीन होता है और दूसरा जो होता है वो हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है. तो सबसे पहले हम कंट्रोलिंग जीन देख लेते हैं. कंट्रोलिंग जीन में आता है हमारा रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर जीन और ऑपरेटर जीन. रेगुलेटरी जीन को यहाँ हम TRP R से डिनोट करते हैं. इट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन. रेगुलेटरी जीन हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है. रिप्रेसर प्रोटीन इज प्रोड्यूस इन एन इनएक्टिव फॉर्म. ये रेगुलेटरी जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जो जिसको कोर रिप्रेसर चाहिए एक्टिव होने के लिए. तो ये कोर रिप्रेसर हमारा ट्रिप्टोफैन होता है. तो रेगुलेटरी जीन का काम है रिप्रेसर प्रोटीन बनाना जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, जो ट्रिप्टोफैन से बाइंड करके एक्टिव होता है. दूसरा है हमारा प्रोमोटर. प्रोमोटर को हम P से डिनोट करते हैं. प्रोमोटर DNA सीक्वेंस है जिसपे RNA पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को स्टार्ट करता है. तो अ DNA सीक्वेंस वेयर RNA पॉलीमरेज बाइंड टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ऑपेरॉन. जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है उस रीजन को हम प्रोमोटर बोलते हैं. एंड दिस प्रोमोटर इज इसेंशियल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन. तीसरा है हमारा ऑपरेटर. ऑपरेटर को हम O से डिनोट करते हैं. अ रेगुलेटरी DNA सीक्वेंस एडजेसेंट टू प्रोमोटर. ये प्रोमोटर के जस्ट एडजेसेंट होता है. इट सर्व एज अ बाइंडिंग साइट फॉर द एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन. जो रेगुलेटरी जीन हमारा रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है वो रिप्रेसर प्रोटीन जब ट्रिप्टोफैन से बाइंड होता है तो वो एक्टिव प्रोटीन हो जाता है. तो ये एक्टिव प्रोटीन का जहाँ बाइंड करता है उस साइट को हम ऑपरेटर साइट बोलते हैं. व्हेन रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर इट प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन. और जब ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन हमारा ऑपरेटर से बाइंड करता है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट हो जाता है. ट्रांसक्रिप्शन फिर नहीं होता है स्ट्रक्चरल जीन का. ना दूसरा कंपोनेंट जो ट्रिप्टोफैन ऑपरेन का है वो हमारे स्ट्रक्चरल जीन है. ये तीन रेगुलेटरी, प्रोमोटर और ऑपरेटर हमारा कंट्रोलिंग जीन था. अब हम स्ट्रक्चरल जीन देखें तो स्ट्रक्चरल जीन कोड करता है एंजाइम जो सिंथेसाइज करता है ट्रिप्टोफैन को. इसमें हम TRPE, TRPD, C, B और A ये 5 तरह के हमारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं. जो TRPE जीन है वो इनकोड करता है एंजाइम एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज 1 और TRPD कोड करता है एंजाइम एंथ्रानाइलेट सिंथेटेज 2. TRPC इनकोड द इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज और TRPB इनकोड करता है ट्रिप्टोफन सिंथेटेज बीटा सब यूनिट. और इसलिए ये ट्रिप्टोफैन बी जो TRPB जिसको हम बोलते हैं इसको हम बीटा से भी इंडिकेट करते हैं. इसको TRPA को अल्फा से इंडिकेट करते हैं और ये कोड करता है एंजाइम ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज अल्फा सब यूनिट. और ट्रिप्टोफैन में एक और सीक्वेंस होता है जिसको हम लीडर सीक्वेंस बोलते हैं या फिर TRPL बोलते हैं. ये फाउंड होता है बिटवीन प्रोमोटर ऑपरेटर रीजन एंड स्ट्रक्चरल जीन. या तो स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ प्रोमोटर ऑपरेटर के बीच में ये लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है. इट कॉन्टेन लीडर पेप्टाइड कोडिंग रीजन एंड एन एटेन्यूशन सीक्वेंस. इसमें एटेन्यूटर सीक्वेंस या एटेन्यूशन सीक्वेंस के लिए लीडर प्रेजेंट होता है. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन. ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का मैकेनिज्म भी बहुत ही सिंपल सा है. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है.
जो इस मैकेनिज्म को हम दो वे में पढ़ते हैं। पहला वे में हमारा ट्रिप्टोफैन सेल में लो लेवल में होगा और दूसरा में ट्रिप्टोफैन हाई होगा। तो सबसे पहले हम वो पढ़ लेते हैं जब सेल में ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट नहीं हो या फिर लो लेवल में हो। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए, द लो ट्रिप्टोफैन लेवल और व्हेन TRP इज एब्सेंट इन द सेल। ये हमारा ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमारा रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पे प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, ये लीडर है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है जो EDCBA है। यहाँ पे P पे प्रोमोटर पे हमारा RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है। देखिए ये जो रेगुलेटरी जीन है वो इनकोड करता है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जो ये बनाता है, ये सपोज कीजिए हमारे रिप्रेसर प्रोटीन है, तो ये बना है वो इनएक्टिव फॉर्म में है और ट्रिप्टोफैन तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं मीडियम में, तो ये इनएक्टिव है, तो ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया तो यहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा प्रोमोटर पे, और RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा तो ये सिंथेसिस करेगा हमारे स्ट्रक्चरल जीन का। तो जब स्ट्रक्चरल जीन का सिंथेसिस होगा तो ये हमारे बनाएंगे ट्रिप्टोफैन E, एंथ्रेनाइलेट सिंथेटेज 1, D बनाता है एंथ्रेनाइलेट सिंथेटेज B, C TRPC एंजाइम बनाता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेटेज B, जिसको हम बीटा भी बोलते हैं, वो ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज बीटा सब यूनिट बनाता है, और ए ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज अल्फा सब यूनिट बनाता है। देखिए तो रिप्रेसर प्रोटीन इज इनएक्टिव एंड कैन नॉट बाइंड टू ऑपरेटर। ट्रिप्टोफैन के एब्सेंस में ये इनएक्टिव रहता है, ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं करता है। तो RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑपरेंट। ये TC मैं ट्रांसक्रिप्शन का शॉर्ट में लिख दी हुई, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रिवेंट करता है। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑपेरॉन। जब RNA पॉलीमरेज यहाँ पे प्रोमोटर पे बाइंड कर जाता है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रोटीन था रिप्रेसर प्रोटीन, वो ऑपरेटर से अगर एक्टिव फॉर्म में होने के बाद ऑपरेटर से बाइंड करता तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, पर ये बाइंड इनएक्टिव फॉर्म होने के कारण ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया तो RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड कर गया, और प्रोमोटर पे बाइंड करने की वजह से हमारे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ। स्ट्रक्चरल जीन आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रिप्टोफैन इज सिंथेसाइज। और जितने भी हमारे स्ट्रक्चरल जीन थे वो सारे ट्रांसक्राइब्ड हुए, सब में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हुआ, और जो हमारे स्ट्रक्चरल जीन था, जो हमारे ट्रिप्टोफैन था, वो सिंथेसाइज हुआ। इसका दूसरा वे है जब TRP या ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट सेल में हाई होगा। तो ये पहले के जस्ट उल्टा प्रोसेस यहाँ पे चलेगा। देखिए जब रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, सपोज कीजिए कि ये हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है, तो यहाँ पे आके हमारा ट्रिप्टोफैन बाइंड करता है। तो ट्रिप्टोफैन को हम को रिप्रेसर भी बोलते हैं, और ये जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बना है इसको हम एपो रिप्रेसर भी बोलते हैं। जब ट्रिप्टोफैन इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है तो ये हमारा एक्टिव हो जाता है, और इसको हम होलो रिप्रेसर भी बोलते हैं। और ये एक्टिव होने के साथ बाइंड कर जाता है, हमारा इस ऑपरेटर पे आके बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पे कोई RNA फिर आके बाइंड प्रोमोटर रीजन पे नहीं करेगा, और RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे आके बाइंड नहीं करता है, तो हमारा जो ये स्ट्रक्चरल जीन है इसका सिंथेसिस नहीं होता है। कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिनोट कर दी है, कि सपोज कीजिए कि ये रिप्रेसर प्रोटीन है और ये हमारा स्ट्रक्चर ट्रिप्टोफैन है। तो यहाँ पे हमारा ट्रिप्टोफैन आके रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर दिया। तो रिप्रेसर प्रोटीन को हम, जो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन था उसको हम एपो रिप्रेसर बोलते हैं, और ट्रिप्टोफैन को को रिप्रेसर भी बोलते हैं। और जब ये एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं तो उसको हम होलो रिप्रेसर बोलते हैं, और होलो रिप्रेसर बाइंड कर जाता है ऑपरेटर से, और ऑपरेटर प्रिवेंट करता है प्रोमोटर रीजन पे RNA पॉलीमरेज को बाइंड करने से, जिससे हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता है। द ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट act as a co-repressor by binding to the repressor protein, activating it. एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंटिंग RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरेंट। ये 2 लाइन वही लिखा हुआ है जो मैं अभी यहाँ पे बताई हूँ अच्छे से। अब हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट का जो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसमें अमीनो एसिड की जो सिंथेसिस है वो कंट्रोल रहे। तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट इज टू इंश्योर द सेल अडेप्ट टू इन्वायरमेंटल कंडीशन बाय कंट्रोलिंग अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस। सो दिस इज all about the tryptophan operon. I hope you like this video. Thank you.